अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने माइंड में इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि आप इस काम को कर सकते हैं। अगर आपके मन में कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट होता है तो कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, उस काम को आप नहीं कर सकते। ये कहना है दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन एलन मस्क का। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे एलन मस्क दुनिया के सबसे रईस इंसान बने, जिसने ट्विटर को भी 3,62,000 करोड़ में खरीद लिया। और आप एलन मस्क के जीवन से काफी कुछ सीख सकते हैं। आप अगर एलन मस्क की आदतों को अपने जीवन में उतारेंगे तो आप भी एक दिन बहुत सफल इंसान बन सकते हैं। एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। उनके पिता का नाम एरोल मस्क था, जो कि पेशे से एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर और पायलट भी थे। और उनके माता का नाम था मई मस्क, जो एक डाइटिशियन थी। एलन मस्क जब स्कूल में थे उनका फेवरेट सब्जेक्ट कंप्यूटर हुआ करता था। एलन मस्क को किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। जब मस्क छोटे थे तब अपने कमरे में बैठकर 10-12 घंटे किताबें पढ़ा करते थे। मस्क जब स्कूल में थे तब उन्होंने किताबों की मदद से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखा और एक गेम बनाया। इस गेम का नाम उन्होंने ब्लास्ट रखा। फिर एलन मस्क ने इस गेम को एक अमेरिकन कंपनी को $500 में बेच दिया। इसी से आप समझ सकते हैं कि एलन मस्क बचपन से ही काफी इंटेलिजेंट है। 17 साल की उम्र में ही एलन मस्क कनाडा चले जाते हैं अपनी पढ़ाई को पूरी करने के लिए और कनाडा की नागरिकता भी हासिल कर लेते हैं। कनाडा में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में फिजिक्स में BA की डिग्री प्राप्त करते हैं। उन्होंने पढ़ाई को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं समझा, बल्कि उस पढ़ाई से जो कुछ भी सीखा उसे अपने जीवन में उतारा भी। उसके बाद एलन मस्क जब वापस अमेरिका आते हैं तब उनकी लाइफ बदलनी शुरू होती है। 1995 में एलन मस्क ने फिजिक्स में PhD करने के लिए अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। एलन जब अमेरिका में आए तब वो इंटरनेट को देख के काफी प्रभावित होते हैं और PhD करने के लिए जो एडमिशन लिया था उसे 2 दिनों के अंदर ही वापस ले लेते हैं और अपना पूरा ध्यान इंटरनेट को समझने में लगाते हैं। और यही वो समय था 1995 में एलन मस्क ने अपने भाई किम्बल मस्क के साथ मिलकर जीप2 नाम की कंपनी को शुरू करते हैं, जिसमें एलन मस्क का 7% शेयर था। और यह कंपनी न्यूज़पेपर को सिटी गाइड करने के लिए काम करती थी और एलन मस्क का यह स्टार्टअप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी हुआ। 1999 में एलन मस्क ने जीप2 कंपनी को कंपेक को $307 मिलियन में बेच दिया, जिसमें एलन मस्क को $22 मिलियन मिलते हैं। उस वक्त एलन मस्क की उम्र 24 साल थी और इतनी कम उम्र में ही एलन मस्क एक बिलियनियर बन चुके थे। उसके बाद भी एलन मस्क नहीं रुके। उनके सर पे तो कुछ बड़ा करने का जुनून इस तरह हावी था कि उन्होंने 1999 में अपनी दूसरी कंपनी बनाई, जिसका नाम था X.com, जो कि एक बैंक थी और पैसे को ट्रांजैक्शन करने का काम किया करती थी। उस टाइम एक और कंपनी हुआ करती थी जिसका नाम था कॉन्फिट, और वह कंपनी भी मनी ट्रांसफर करने का काम करती थी। कुछ महीनों के बाद X.com और कॉन्फिट दोनों कंपनी एक हो जाते हैं और पेपल नाम से एक नई कंपनी की शुरुआत होती है और यह कंपनी भी काफी सक्सेसफुल रही। फिर कुछ दिनों के बाद पेपल के बोर्ड मेंबर और एलन मस्क के बीच कुछ कहासुनी हो जाती है, जिसके चलते मस्क $165 बिलियन में eBay को कंपनी बेच देते हैं। लेकिन यहाँ भी मस्क कहाँ रुकने वाले थे। अब बारी थी अपना ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम करने का, जो था रॉकेट बनाने का। एक ऐसा रॉकेट जो उड़ के वापस धरती पे आ सके, जो कि बिल्कुल भी इम्पॉसिबल था। एलन मस्क को रॉकेट के बारे में कुछ भी पता नहीं था और ना ही किसी कॉलेज में रॉकेट इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। उस टाइम रॉकेट तो बहुत लॉन्च होते थे, लेकिन ऐसा रॉकेट किसी के पास नहीं था और ना ही किसी ने सोचा था कि ऐसा भी रॉकेट बनाया जा सकता है जो उड़ के वापस धरती पे आ सके। रॉकेट खरीदने के लिए एलन मस्क अमेरिका से रूस जाते हैं, लेकिन वहाँ पे रूस वालों ने बहुत ज्यादा पैसों की डिमांड की और एलन मस्क का बहुत मजाक भी उड़ाया। फिर मस्क वापस अपनी कंट्री लौट आते हैं और किताबें पढ़ना शुरू कर देते हैं। एक के बाद एक बहुत सारी किताबें पढ़ ली और सोचा कि एक ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जो लॉन्च के बाद वापस धरती पे लैंड कर सके और सबसे सस्ते में ऐसा रॉकेट बनाऊंगा, और अपना प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर देते हैं। फिर 2006 में अपना पहला रॉकेट लॉन्च करते हैं, लेकिन कुछ सेकंड बाद ही रॉकेट वापस धरती पे आके ऐसा गिरता है कि रॉकेट का टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है और पहला प्रोजेक्ट भी फेल हो जाता है। 4 साल के मेहनत पर पानी फिर जाता है और पैसों का नुकसान होता है अलग। फिर भी एलन मस्क ने हार नहीं मानी और 1 साल बाद फिर दूसरा रॉकेट को लॉन्च करते हैं, लेकिन वो भी प्रोजेक्ट फेल हो जाता है और पैसों का फिर भारी नुकसान होता है। फिर से दोबारा 1 साल बाद तीसरा रॉकेट लॉन्च करते हैं, लेकिन फिर तीसरा प्रोजेक्ट भी फेल हो जाता है। इसी तरह 3 बार रॉकेट लॉन्च करते हैं और तीनों बार ही प्रोजेक्ट फेल हो जाता है। फिर चौथी बार कोशिश करते हैं, लेकिन अब इनके पास उतने पैसे नहीं बचे हैं कि कोई चीफ इंजीनियर को हायर कर सके। इसलिए मस्क खुद ही चीफ इंजीनियर बनकर चौथी बार अपना रॉकेट को लॉन्च करते हैं और उसके बाद ऐसा चमत्कार होता है जो पूरी दुनिया देखती है। कम पैसों में ही रॉकेट लॉन्च हो चुका था। जिस इंसान के पास ना तो कोई नॉलेज थी और ना ही कोई डिग्री थी, जो सिर्फ किताबें पढ़कर इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया, और आज पूरी दुनिया एलन की इस कंपनी को SpaceX के नाम से जानती है। एलन मस्क के रॉकेट में इतनी ताकत है कि आज नासा भी अपने सैटेलाइट को इसी रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजती है और एलन मस्क ने नासा के साथ $1.5 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया। उसी वक्त एलन मस्क अपनी और एक प्रोजेक्ट टेस्ला पर भी काम कर रहे थे, जो कि एक इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी थी। जब इनका रॉकेट लॉन्च फेल हो रहा था तब इनका टेस्ला कार वाली कंपनी भी लॉस में जा रही थी, लेकिन एलन मस्क ने हार नहीं मानी और सफलतापूर्वक रॉकेट भी लॉन्च किया और टेस्ला कार वाली कंपनी में भी अपनी कड़ी मेहनत से सफलता पाई। फिर भी मस्क कहाँ रुकने वाले थे। उन्होंने 2011 में अनाउंस किया कि मैं एक ऐसा रॉकेट बनाऊंगा
जो कि उड़ने के बाद वापस धरती पे आके लैंड कर सके। तब लोगों ने इनका काफी मजाक बनाया कि ऐसा हो ही नहीं सकता, यह काम बिल्कुल असंभव है। लेकिन एलोन मस्क के डिक्शनरी में असंभव नाम का कोई शब्द था ही नहीं। एलोन ने अगले 4 साल तक दिन रात एक कर दी, बहुत सारे टेस्ट किए जिसमें फेल हो गए। लेकिन फाइनली 2015 में दुनिया ने एक और चमत्कार को देखा, जो था पृथ्वी पर वापस आके लैंड होने वाला रॉकेट। एलोन मस्क ने असंभव को संभव करके दिखा दिया। ऐसा रॉकेट बना के दिखा दिया जो लॉन्च होने के कुछ ही मिनट के बाद वापस धरती पर लैंड हो जाता है, और तब से इनको रियल आयरन मैन के नाम से जाना जाता है। इन कंपनियों के अलावा भी एलोन मस्क की कई सारी कंपनियां हैं जिसमें एलोन मस्क अभी काम कर रहे हैं। उनमें से एक है हाइपरलूप, जो टनल के अंदर चलने वाली एक ट्रेन होगी जो कि 1080 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी। इसके अलावा द बोरिंग कंपनी नाम से भी एक कंपनी है जो तेजी से सुरंग बनाने का काम करती है। उसके बाद है ओपन एआई, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रिसर्च लैब सेंटर है जो फ्यूचर में ह्यूमैनिटी को बढ़ाने का काम करेगी। एलोन मस्क की न्यूरालिंक नाम से भी एक कंपनी है जो दिव्यांग लोगों के लिए ब्रेन मशीन तैयार करेगी, जिससे दिव्यांग लोग भी नॉर्मल लोगों की तरह अपनी जिंदगी को जी सकेंगे। इसके अलावा एलोन मस्क एक स्टारलिंक प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट से 12,000 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजेंगे, जिससे पूरी पृथ्वी को सैटेलाइट से कवर कर देंगे और इसके जरिए दुनिया के कोने कोने तक इंटरनेट पहुंचाने का काम करेंगे। और अभी हाल ही में अक्टूबर 2022 में एलोन मस्क ने ट्विटर को 3,62,000 करोड़ में खरीद लिया। एलोन मस्क एक ऐसे व्यक्ति हैं जो फ्यूचर की जरूरत को समझ जाते हैं और उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, इसलिए उनका कोई टेक्नोलॉजी या फिर कोई प्रोजेक्ट समय से आगे की होती है। इसलिए एलोन मस्क को एक क्रांतिकारी इंसान भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने टेक्नोलॉजी से दुनिया में एक क्रांति ला दी है। आज भी एलोन मस्क 17-17 घंटे तक रोज काम करते हैं। दोस्तों, आप भी एलोन मस्क से सीख सकते हैं कि कैसे उन्होंने कभी जीवन में हार नहीं मानी और जिस चीज को करना चाहते थे उसे करके दुनिया को दिखाया। एलोन मस्क कहते हैं फेलियर इज द ऑप्शन, और दुनिया बोलती फेलियर इज नॉट द ऑप्शन। और इसी तरह एलोन मस्क दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति बने।